हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमने स्टूडेंट पहली 3 वीडियो में प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी और फ्यूचर टू बी के ऊपर स्टूडेंट हमने वीडियोस बनाई थी। और अगर स्टूडेंट आपने नहीं वो देखी तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। स्टूडेंट, वैसे तो ग्रामर जो है हमारे पास स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टूडेंट क्या है, ये रिटन में हमें काम आता है। जब हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होता है स्टूडेंट हमारे पास ग्रामर। तो इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज आपके जहन में, दिमाग में होना लाजमी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसके जितने भी डाउट हैं आपके जहन में, माइंड में, इंशाल्लाह ताला होपफुली वो भी क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। बट उससे पहले अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब इट यू विल गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट स्टूडेंट। क्योंकि आप जब भी सब्सक्राइब करते हो उसको, तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिलती है जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड किया करूँगा इस चैनल के ऊपर। तो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले हमारे पास जान लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको स्टूडेंट प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है। आपको जहन में रखना है, ये प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनेट सेम ही होते हैं। इनके हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट 2 हैं, एक डू है हमारे पास और एक डज है। जिस तरह हमने स्टूडेंट पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि डू किन के साथ और डज किन के साथ लगेगा, जिस तरह हमने पास्ट में वाज, वर और विल बी और इज मार के साथ आपको सर्कल्स ड्रा करके समझाया था स्टूडेंट कि आपको क्या करना है। यहाँ पर इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, 2 हमारे पास क्या हैं, सर्कल्स हैं। तो सॉरी, 2 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, तो मैं 2 सर्कल्स यहाँ पर ड्रा करूँगा। सबसे पहले एक सर्कल हो गया हमारे पास। यहाँ पर आते हैं सेकंड सर्कल के ऊपर, ये हमारे पास सेकंड सर्कल। और अभी हम स्टूडेंट इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि आपके माइंड में कोई भी इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, ये है हमारा फर्स्ट सर्कल स्टूडेंट, देन ये है सेकंड सर्कल। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास आई, देन हमारे पास क्या स्टूडेंट है, आई। देन हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर क्या सब्जेक्ट यूज़ होने वाला, यू। उसके बाद स्टूडेंट क्या, दे। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास दे के साथ साथ वी, और कोई भी स्टूडेंट हमारे पास प्लूरल नाउन, जिस तरह बॉयज़। ओके स्टूडेंट, अभी हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर इसका आइडियाज़ देते हैं कि स्टूडेंट इनके साथ आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, डू। और स्टूडेंट ये है इनका हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव में इनके साथ स्टूडेंट आप क्या यूज़ करोगे, डू नॉट, डू नॉट। ओके स्टूडेंट, अभी चलते हैं हम आगे और आपको बताते हैं कि आगे हमारे पास क्या होने वाला है, डू नॉट। फिर उसके बाद स्टूडेंट इनके साथ वर्ब के किस फॉर्म का यूज़ होगा स्टूडेंट, वह है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट। अगर आपको वर्ब्स पता नहीं है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर जस्ट सिंपल से आइडियाज़ दूंगा आपको कि वर्ब्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट गौर से देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। देन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म। और देन होता है हमारे पास क्या, थर्ड फॉर्म। और बाद में होता है हमारे पास फोर्थ फॉर्म स्टूडेंट। मैं यहाँ पर एक ही वर्ब इन तीनों ही टेंस के लिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में यूज़ करूँगा, और वो है हमारे पास गो। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, टू गो मीन्स जाना, टू गो मीन्स जाना। ये जाना वो नहीं है स्टूडेंट, मीन्स टू गो समवेयर। ओके स्टूडेंट, टू गो। फिर हमारे पास इसका जो सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट, वो है हमारे पास क्या, वेंट, वेंट। फिर हमारे पास स्टूडेंट थर्ड
जो हमारे पास इसका क्या है हेल्पिंग वर्ब है वह है क्या, गॉन, GONE, गॉन। फिर हमारे पास आता है फोर्थ फॉर्म। स्टूडेंट तो फोर्थ फॉर्म को आप इस तरह भी कहते हो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग आप इसके साथ क्या करते हो, यूज़ करते हो, फर्स्ट फॉर्म और इंग। और फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो है गो, और उसके साथ अगर आप लगाओगे क्या, इंग, ING, तो ये बन जाएगा क्या स्टूडेंट हमारे पास, गोइंग। सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म गोइंग। स्टूडेंट अगर आपको ये 12 सेंटेंस जानना चाहते हो स्टूडेंट, इनकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो ये आपको इसके चारों ही फॉर्म अच्छी तरह से आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको बताते हैं कि इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे। तो इनके साथ स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जितने भी मैंने यहाँ पर वर्ब लिखे हैं इनकी सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, जस्ट कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। तो हम इन तमाम सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट क्या यूज़ करेंगे, गो का यूज़ करेंगे। और अभी आते हैं हम सेकंड सर्कल के ऊपर, और सेकंड सर्कल में से देखते हैं स्टूडेंट इनके साथ साथ कौन सा हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा और कौन सा वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास स्टूडेंट शी, देन हमारे पास है क्या स्टूडेंट ही, और देन है हमारे पास इट, और उसके बाद कोई भी सिंगुलर नाउन, जिस तरह मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ स्टूडेंट, बॉय। और इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डज, इनका हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट डज। नेगेटिव में हम इनके साथ यूज़ करते हैं डज नॉट, डज नॉट। और उसके बाद स्टूडेंट इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, बट उसके साथ स्टूडेंट एस या ES का भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या ES, गोज़ यूज़ करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो आते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों सर्कल में से क्या करते हैं, हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें फर्स्ट सर्कल में से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई को लेता हूँ, आई, ओके स्टूडेंट। फिर उसके साथ स्टूडेंट आई के फ़ौरन बाद आपका क्या आना चाहिए स्टूडेंट, वर्ब, आई गो, आई गो। स्टूडेंट अगर आप देखें कि जो हमारे पास नेगेटिव इसका वो क्या बनेगा स्टूडेंट, डू नॉट। तो यहाँ पर देखें हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, यहाँ पर आई डू नॉट, नेगेटिव में स्टूडेंट इसके साथ डू नॉट लगेगा, और गो हमारे पास एज इट इज़, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। और उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको इंटेरोगेटिव भी करना है। तो इंटेरोगेटिव में जस्ट हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखता हूँ, तो यह हमारे पास बन जाएगा डू। और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकेंडली सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है हमारे पास आई, डू आई, देन हमारे पास वर्ब, वर्ब है हमारे पास क्या स्टूडेंट, गो, डू आई गो। ये है हमारे पास क्या स्टूडेंट, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मार्क यहाँ पर दिया है, डू आई गो, डू आई गो। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इंटेरोगेटिव तो कर लिया हमने स्टूडेंट, अभी नेगेटिव इसका बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव किस तरह से स्टूडेंट, सबसे पहले इंटेरोगेटिव डू, फिर हमारे पास स्टूडेंट सब्जेक्ट एज इट इज़, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, नॉट, क्योंकि इंटेरोगेटिव तो हो गया, नेगेटिव भी हमको क्या करना है, एज इट इज़ बनाना है, डू आई नॉट, फिर हमारे पास गो एज इट इज़, डू आई नॉट गो। और हमारे पास ये भी कौन सा सेंटेंस बन रहा है स्टूडेंट, एक क्या है हमारे पास, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट कभी भी आपको नहीं बुलाना, क्वेश्चन मार्क इसमें कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया,
कोई भी सब्जेक्ट उठाया, यहाँ पर देखें फर्स्ट सर्कल में से कोई भी सब्जेक्ट हमने उठाया, आई है और यू है, दे है, वी है, बॉयज़ है, इन सब के साथ स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमने यहाँ पर आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी यूज़ की है, यहाँ पर देखें स्टूडेंट गो। और उसके बाद हमने क्या आपको बताया था कि जो इसका नेगेटिव होता है, नेगेटिव में हमेशा हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमने भी यहाँ पर डू नॉट लिखा है, उसके बाद गो। ओके स्टूडेंट, होपफुली आपको आइडियाज़ आ रहे हैं इसके। देन हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जस्ट आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हो, फर्स्ट में राइट करते हो। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, सब्जेक्ट को आप क्या करते हो, सबसे पहले लिखते हो। तो वर्ब को आप सबसे पहले लिखते हो। तो वर्ब है हमारे पास क्या, डू, और उसके बाद स्टूडेंट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट आई, और गो हमारे पास एज इट इज। फिर इसको स्टूडेंट क्या करोगे आप, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाओगे। तो इंटेरोगेटिव में हमारे पास डू, आई अपनी जगह पर, उसके साथ कोई भी आपको क्या करना है स्टूडेंट, उसकी प्लेस चेंज नहीं करनी, डू आई। देन हमें क्या करना है, नॉट और गो। तो होपफुली स्टूडेंट फर्स्ट सर्कल के तमाम आइडियाज़ आपको आ गए होंगे। अभी चलते हैं हम सेकंड सर्कल के ऊपर, और सेकंड सर्कल में से भी कोई भी एक सब्जेक्ट उठाते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लेते हैं कौन सा स्टूडेंट, ओके शी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा, शी, या फिर हम ही का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही का यूज़ करते हैं, और ही के बाद स्टूडेंट आपको फ़ौरन क्या करना होता है स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, एस या ई एस का स्टूडेंट। ही गोज़। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, इनका बनाएंगे हम यहाँ पर नेगेटिव। तो आपको पता है स्टूडेंट कि इनके साथ नेगेटिव में क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ही, उसके बाद स्टूडेंट क्या, डज नॉट, और डज नॉट के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जब आप डज नॉट करो तो ये फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ई एस है इसको रिमूव कर दें आप, ही डज नॉट गो हो जाएगा, सिंपल। ही गोज़, ही डज नॉट गो। अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसको करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जस्ट हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिखना होता है इंटेरोगेटिव में। तो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ क्या, डज, फिर हम सब्जेक्ट को राइट करते हैं स्टूडेंट, डज ही। देन हमारे पास स्टूडेंट क्या आता है, हमारे पास वर्ब, डज ही गो, डज ही गो। डज ही गो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गया इसका, इंटेरोगेटिव। अभी क्या करते हैं इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी करते हैं। डज इंटेरोगेटिव हो गया, ही, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपका क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर नॉट, और उसके बाद स्टूडेंट गो, डज ही नॉट गो, डज ही नॉट गो, डज ही नॉट। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट चारों ही सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट अगर आपको मैं यहाँ पर मीनिंग का थोड़ा बहुत ही आइडियाज़ दे दूँ, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ही गोज़, ही मीन्स ये, ही गोज़, ही की मीनिंग क्या है स्टूडेंट, ये, गोज़ की मीनिंग है क्या, जाना। ही गोज़ की मीनिंग हो जाएगी हमारे पास क्या, ये जाता है, ये जाता है, अभी जाता है स्टूडेंट, प्रेजेंट में। और उसके बाद स्टूडेंट नेगेटिव, ही डज नॉट गो, ये नहीं जाता है, ये नहीं जाता है। फिर स्टूडेंट यहाँ पर इंटेरोगेटिव्स को हमने किया, डज ही गो, डज ही गो, क्या ये जाता है, डज ही गो, क्या ये जाता है। फिर स्टूडेंट हमारे पास इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव हमारे पास डज ही नॉट गो, और इसकी मीनिंग क्या होगी स्टूडेंट, डज ही नॉट गो, क्या ये नहीं जाता, क्या ये नहीं जाता, क्या ये नहीं जाता।
तो स्टूडेंट अभी आते हैं हम यहाँ पर क्या, आई गो। आई गो की मीनिंग होती है स्टूडेंट मैं जाता हूँ। आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता। डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ। डू आई नॉट गो क्या मैं नहीं जाता। तो स्टूडेंट अभी क्या कहते हैं, हम आज के इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आपको इसके तमाम आइडियाज़ आ गए होंगे। अगर नहीं आए स्टूडेंट तो डू मोर प्रैक्टिस। अगर इस वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए कि ताकि हम आपकी वो मिस्टेक्स, वो डाउट क्लियर कर सकें। और होपफुली स्टूडेंट कि आपने ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर आपने नहीं किया स्टूडेंट तो इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूँगा इस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।